जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो शूर्पणखा के ऊपर है। क्यों लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए? क्या इसमें शूर्पणखा की गलती थी या राम लक्ष्मण ने जानबूझकर शूर्पणखा को कुरूप बनाने के लिए नाक कान काट दिया? चलिए जानते हैं। मेरे पास वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है और दूसरी चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा द्वारा अनुवादित है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 18वां सर्ग में वाल्मीकि लिखते हैं, शूर्पणखा को श्री राम ने यूँ कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यहाँ मेरी पत्नी विद्वान है। तुम जैसी स्त्री के लिए सौत का रहना अत्यंत दुखदायी होगा। यह मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इसके साथ स्त्री नहीं है। यह अपूर्व गुणों से संपन्न है। यह तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बहुत ही मनोरम है। अंततः अगर इन्हें पत्नी की चाह होगी तो ये तुम्हारे लिए इस सुंदर रूप के पति होंगे। विशाल आँखों वाली, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से मुक्त हो उनकी सेवा करो। देखिए दोस्तों, ये राम जो कह रहे हैं कि लक्ष्मण के कोई भी स्त्री नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मण वनवास गए थे तो उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी राम यहाँ पे शूर्पणखा से झूठ बोल रहे हैं। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गए और निवेदन किया, परंतु लक्ष्मण ने यूँ जवाब दिया, लाल कमल के समान गोरे रंग वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी पत्नी बनकर दासी क्यों बनना चाहती हो? विशाल आँखों वाली मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हैं। तुम उन्हीं के छोटी स्त्री हो जाओ। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रंग रूप उन्हीं के योग निर्बल है। अब लक्ष्मण सीता के बारे में शूर्पणखा से क्या बोलते हैं, सुनिए। कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली बूढ़ी पत्नी को त्याग कर वे तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे, यानी अपनाएंगे। अब आप इस बात पे गौर कीजिए, जब आप रामायण सीरियल देखते हैं या कथावाचक जब यह बताते हैं कि सीता हरण के बाद राम कान की बालियां लक्ष्मण को दिखाकर पूछते हैं कि लक्ष्मण, इसको पहचान कर बताओ कि क्या यह बालियां सीता की है, तो लक्ष्मण यूँ जवाब देता है कि भैया, मैंने तो सीता के चरणों के अलावा कुछ नहीं देखा। यह सुनकर जो भक्त होते हैं वह वाहवाह करने लगते हैं और निहाल हो जाते हैं और गहरे आनंद में डूब जाते हैं। लेकिन इसकी पीछे की क्या सच्चाई है, देखिए। लक्ष्मण ने क्या कहा सीता के बारे में? कुरूप, ओछी, विकृत, धंसे हुए पेट वाली। अगर लक्ष्मण सीता के सिर्फ चरण ही देखे होते तो ये सब वर्णन क्यों करता? आगे फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं? हे सुंदर कमर वाली उत्तम स्त्री, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो तुम्हारे श्रेष्ठ रूप को छोड़कर मानव कन्याओं से प्रेम करेगा? यानी कि शूर्पणखा मानव नहीं थी, वो मानवों से श्रेष्ठ थी। इस पर शूर्पणखा राम को कहती है कि तुम इस कुरूप स्त्री यानी सीता के कारण तुम मेरा निरादर कर रहे हो, इसलिए मैं इस सीता को खा जाऊंगी। इस पर राम लक्ष्मण को कहते हैं कि इस तरह क्रूर कर्म करने वाले अनार्य एगो आर्य होता है, वो अनार्य यानी राक्षसी का साथ परिहास नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि इसको किसी अंग से हीन कर देना चाहिए, यानी कोई भी अंग काट देना चाहिए या कुरूप बना देना चाहिए। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा मानव स्त्री नहीं थी, राक्षसी थी। अगर राक्षसी थी तो लक्ष्मण ने उसको मानव से श्रेष्ठ क्यों बताया और परिहास यानी मजाक क्यों उड़ाया? परिहास करना राम लक्ष्मण का जन्मसिद्ध अधिकार था, सो किया। नाक कान काटना तो आर्यों का जन्मसिद्ध अधिकार था। अब आप ही बताइए कि इसमें किसकी गलती थी? आप समझदार हैं, सोचिए, विचारिए, तर्क कीजिए। अगर त्रेता युग में संविधान लागू होता तो राम और लक्ष्मण पर भी एक महिला के नाक कान काटने पर कानूनी कार्रवाई होता। राम लक्ष्मण को भी जेल होता, जेल जाना पड़ता। अब आप सोचिए, राम जिसे हम भगवान कहते हैं, आप लोग उन्हें पूजते हैं,
वही राम एक स्त्री के सुंदरता को देख के इतना जल गया कि उनका कुरूप बनाने के लिए नाक कान कटवा दिया। ये कहाँ का न्याय था। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।